व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान की आईसीसी को धमकी, एशिया कप हैंडशेक ड्रामा। ओ भाई साहब, आज का फनतंत्र का एपिसोड है। पाकिस्तान भी लाइक घुटने पर आकर एक्टिंग करेंगे कि हम बॉयकॉट करेंगे, कभी कहते हैं सस्पेंड कर दो ताकि लोगों का हमारी गंदी परफॉर्मेंस से ध्यान हट जाए। हाँ, करते हैं एंजॉय। 1 2 3 गो। ये इंडियन प्लेयर्स ने हैंडशेक नहीं किया तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी ये बोल रहे हैं कि ये लोग एशिया कप को बॉयकॉट करेंगे। ये तो वही बात हो गई है कि भिखारी के कटोरे में चवन्नी नहीं है, लेकिन वो करोड़पति आदमी को ये बोल रहा है कि आपका दिया ये 10 रुपए का नोट मैं नहीं लूंगा, मेरी बेइज्जती। गजब बेइज्जती। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंडिया पाकिस्तान को कहां बिठा कर रखता है। यस। लेकिन अब आईसीसी ने भी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को ये बता दिया है कि हम भी तुमको वहीं रखेंगे। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी हुई जो पाकिस्तानियों को हजम नहीं हुई। सोचिए कि वर्ल्ड स्टेज पर एक पूरी टीम ने आपके खिलाफ एक तरफा गेम बनाकर आपको ह्यूमिलिएट किया, फिर मैच के बाद आपसे हाथ भी नहीं मिलाया, उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आपके किए पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर भी उस टीम के कप्तान ने कमेंट कर दिया। कोई इज्जतदार देश होता अगर पाकिस्तान की जगह तो शर्म के मारे डूब मरता, लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान को दो चीजें तो कम से कम चाहिए थी और दोनों ही उसके पास नहीं थी। क्या? इज्जत और शर्म। क्या कर सकता हूं यार? इंडिया से एशिया कप में हार जाने के बाद पाकिस्तानी रुदालियों के मुंह से कई सारे शब्द फूट रहे हैं। वैसे तो पूरे मुल्क में ही एक जोकर ढूंढो तो 1000 मिल जाते हैं, लेकिन इस टाइम इनका सबसे बड़ा जोकर कैमरे पर आकर कैसी कैसी बातें कर रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान के बाद पीएम की कुर्सी के ख्वाब देख रहा शाहिद डकरीदी सोच रहा है मैं भी बन जाऊंगा। हमें ज्ञान पेल रहा है। हाथ न मिलाना इसको बहुत गंदे किस्म का माइंडसेट लग रहा है। ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। मैं तो कहता हूं आतंकवादियों के हाथों ग्लोबल गंदगी फैलाने वालों के साथ साफ माइंडसेट रखकर हम करेंगे भी क्या? बताओ। तुम जाओ भाई अपने बाइक में तेल भरवाओ और जीत की रैली निकालो, निकलो चलो। ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है। जब तुम कन्वर्ट वाली बातें करते हो ऑन फील्ड, वो कौन सा माइंड गटर माइंड कर डाली है? देखो अब पहले जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। कायदे से अफरीदी ऐसा बोलकर राहुल गांधी की हेल्प कम नुकसान ज्यादा कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन इतनी अकल इस कद्दू के शोरबे में होती तो क्या ही बात थी। यही वजह है कि क्रिकेट फ्रेटर्निटी में भी शोएब अख्तर और वसीम अकरम की इज्जत इनसे ज्यादा है, क्योंकि वो क्रिकेट की बात तो कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। और ये अलीफ लैला के चिराग से निकला हुआ नकली जिन जब भी बोलता है गंदा ही। भैया मेरी बात मानो तो इसको मुंह पर डायपर रखकर बात करना चाहिए, नहीं? वैसे इससे ज्यादा गंदगी पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर यूसुफ योहाना मचा गया है, जिसने हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव को पता है क्या बोला? ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा, सूर्या कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। मतलब एंकर इसको बीच में बार बार करेक्ट करवा रहे थे, लेकिन इसको अपने पापा की ज्यादा याद आ रही थी। भाई हेलो यूसुफ, सूअरों को हमने पहले ही अलग देश दे दिया था, उसके बाद ये हमको ज्ञान दे रहा है। वैसे अफरीदी इसके लिए क्या बोलेगा? ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। एशिया कप में वापस आए तो भैया इतनी बेइज्जती के बाद से पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने तय किया है कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को इसकी शिकायत करेंगे। मजे की बात यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी वही है जो पीसीबी का चेयरमैन है, मतलब मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जनाब पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है। अब पाकिस्तान का इंटीरियर हमारी सेना ने कैसे बिगाड़ा ये उनके उजड़े हुए 11 एयरबेस खुद ही बता रहे हैं। पीसीबी की इज्जत इतनी है बताओ कि उसे इंडिया के साथ मैच दुबई में कराना पड़ रहा है, और एसीसी भी भारत के दिए पैसे पर ही टिका हुआ है। यानी जनाब ने टोपियां 3 पहन रखी है, लेकिन काम एक तरीके से भी नहीं हो रहा इनसे। बात तो सही है। वेल, हैंडशेक वाले कंट्रोवर्सी पर हम लोग आगे जाएं उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का। हमारे द रौनक पॉडकास्ट यानी टीआरपी पर हमने उन्मुख चंद से बात की। एक ऐसा प्लेयर जिसकी कप्तानी में इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, एक ऐसा प्लेयर जिसको इंडिया के क्रिकेट का नेक्स्ट विराट कोहली बोला जाने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ इस प्लेयर के साथ कि इसने कभी इंडिया के लिए खेला ही नहीं? पॉलिटिक्स या बैड लक? सही रीजन क्या है? अगर आपको जानना है तो तुरंत इस पॉडकास्ट को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही गंदा 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 किस्म का माइंडसेट है। दोस्तों, इस पूरे हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद से पाकिस्तान के टीम मैनेजर नावेद चीमा ने पता क्या किया? एसीसी और आईसीसी दोनों को ही एक फॉर्मल कंप्लेंट लिखकर एक सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए उनसे ये बोला कि इंडियन टीम ने मैच के बाद जो किया वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। ये फेलो क्रिकेट टीम की इज्जत का सवाल है। अरे ओ चिचा, इज्जत और तुम कुछ राइमिंग बैठ नहीं। अभी मैं 1000 फेंक कर मारूंगा तो तुम लोग पूरी टीम के साथ हमारे यहाँ नाचने भी आ जाओगे। इज्जत की बात तो मतलब पॉइंट। लेकिन पाकिस्तान का असली गुस्सा फूटा मैच रेफरी पर। जी हाँ, वो चाहते हैं कि मैच के रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को उनकी नौकरी से हटाया जाए। दरअसल एंडी ने यानी रेफरी साहब ने इस मैच में टॉस होने से पहले दोनों टीमों के कप्तानों को ये बोल दिया था कि हाथ नको मिलाओ,
हैंडशेक नहीं करना है। लेकिन मैच के बाद वो ये बताना भूल गए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम मैदान में खड़ी रही और इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम में जाकर दरवाजा भी बंद कर लिया। गजब बेइज्जती। ये हाँ ऐसे पाकिस्तान टीम आपस में ही उनको हाथ मिलाना पड़ा कि भाईजान जल्दी करो, बिरयानी ठंडी हो रही है, हाथ मिला के चलिए ठूस दो। तो इतना लाइफ खराब हो गया है। पाकिस्तान को ह्यूमिलिएशन और झेलनी पड़ी। इसके बाद पीसीबी ने यह भी धमकी दी कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाता तो यूएई के साथ 17 तारीख को होने वाले मैच को बॉयकॉट प्लीज कर दो और एशिया कप को प्लीज कर दीजिए, बॉयकॉट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने धमकी प्लीज। अब ये धमकी सीधे आईसीसी को दी गई है। वो आईसीसी जिसके चेयरमैन इस समय जय शाह हैं। मतलब मुंह पर इनको क्या पड़ने वाले थे पुनीत भाई? किसी दिन बाबू के इतने चांटे और इतने झूठ मारूंगा। अब सबसे पहले ये बॉयकॉट वाली धमकी पर आते हैं तो भैया चचा नकवी अगर ये बॉयकॉट कर देते तो दो सबसे बड़े नुकसान उन्हीं के होने थे। सबसे पहले तो उनको एसीसी को एक भारी कॉम्पेंसेशन भरना पड़ सकता है, जो कि क्योंकि ये टूर्नामेंट अभी शुरू ही हुआ है। अब क्योंकि एसीसी ही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहा है और उनके ही प्रेसिडेंट की होम टीम अगर इसको बॉयकॉट कर देगी तो जलालत तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल की होगी, है कि नहीं? लेकिन मान लिया अगर अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से वो ऐसा कर भी लेते हैं तो भी पीसीबी के संबंध यूएई से खराब हो सकते हैं। वो यूएई जो उनके पाकिस्तान से बाहर होने वाले मैचेस को ऑर्गेनाइज करवाता है। 17 तारीख का मैच ना होना रेवेन्यू का नुकसान तो है और यूएई की इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी वाले इनको अभी भगा देंगे। इन दोनों ही कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर पाकिस्तान ये मैच खेल लेता है और एशिया कप को बॉयकॉट नहीं करता तो धमकी देकर ये पड़ी लकड़ी लेने की क्या जरूरत थी बताओ? लोग यही बोलेंगे ना कि जब आर्म्ड फोर्सेस में नहीं था फालूदा तो बीच में काहे को कूदा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर दूसरे क्या बोलेंगे, हम खुद उनसे ये बोलेंगे क्योंकि क्रिकेट ही पाकिस्तान में थोड़ी बहुत खुशियां देने का साधन है। वहां की सोशल और इकोनॉमिकल हालात कैसे हैं ये सबको पता है। उनकी आर्म्ड फोर्सेस को हमारी सेना 4 चवन्नी घोड़े पे, आगे का मैं नहीं बोलूंगा, आप कमेंट कर देना, इस भाव से हमारी सेना उनको तोलती है। ऐसे में क्रिकेट से ही थोड़ी बहुत आमदनी वहां हो पाती है। उसमें भी अगर इस तरह किया जाएगा तो पाकिस्तानी को खुद सोचो तुमसे कैसे जिया जाएगा। कुछ मुंह में उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाल। परफेक्ट। इधर आईसीसी ने भी ये क्लियरली बोला है कि वो एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। एंडी यानी रेफरी साहब का एक पोस्ट भी बड़ा वायरल चल रहा है जहां वो आईसीसी और जय शाह को थैंक यू बोलते नजर आ रहे हैं। ये रियल आईडी से या फेक आईडी से, खैर वो आप चेक करो। दरअसल किसी रेफरी का आईसीसी द्वारा हटा दिया जाना ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई उसकी नौकरी खा जाए। अगर आईसीसी उनको पूरे एशिया कप से हटा देता तो इसके बाद वो कभी किसी भी आईसीसी इवेंट में मैच रेफरी नहीं बन पाते। पाकिस्तान इंडिया का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया तो एक सैडिस्ट देश की तरह वो एंडी यानी कि अपने रेफरी साहब की नौकरी खाकर संतोष पाना चाहता है। अफसोस है कि उसके हाथ वो भी नहीं लग रहा। आईसीसी की तरफ से कोई कुछ नहीं लगा हार के अलावा कि वो एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाएंगे भी या नहीं। ऐसे में रिपोर्ट्स की माने तो पीसीबी भी अब बॉयकॉट वाली धमकी पर चुप हो गई है। इसके आसार ज्यादा हैं कि वो कल तमीज से मैदान में उतरे, कल मतलब आज, और मैच खेले और उतने ही तमीज से ड्रेसिंग रूम में जाकर दरवाजा बंद करे। वेल इस छटपटाहट के बीच पाकिस्तान कोई ना कोई छोटी हरकत जरूर कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से सूर्य कुमार यादव ने भारत की पाकिस्तान पर जीत को पहलगाम हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को समर्पित किया, पाकिस्तान भी अपने कप्तान से इसके जवाब में कुछ टुच्ची हरकत करवा सकता है। लोगों का कहना है कि अगर पाकिस्तान यूएई के खिलाफ होने वाले मैच को जीत जाता है तो वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कश्मीर के मुद्दे को लेकर कुछ बुलवा सकता है। वैसे हमें इससे ज्यादा पाकिस्तान से और कोई उम्मीद है भी नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत को जवाब देना ही पड़ेगा। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि आधिकारिक रूप से कुछ ना कर पाने की खीज में पाकिस्तानी क्रिकेट चलाने वाले मैदान में ही इंडिया के खिलाफ होने वाले अगले मैच में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे हमें कुछ जवाब वो लोग दे सकें। अब वो क्या ही जवाब देंगे जिन्होंने अपनी जबान को चीन को गिरवी दे रखा है और अपनी जेब को अमेरिका को गिरवी दे रखा है। उधर बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है कि अगर भारत एशिया कप जीत लेता है तो भारत मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेगा। वेल ये सिर्फ सूत्र बता रहे हैं, ठीक है, यानी भारत वो ट्रॉफी वहीं छोड़कर वापस इंडिया आ जाएगा। ये पीसीबी और खुद यूएई के लिए बहुत गजब वाली बेइज्जती वाली सिचुएशन हो जाएगी। ऐसे में पीसीबी की नाक और जेब दोनों खतरे में है और आसार यही है कि दोनों ही कटने वाले हैं। बाकी पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए और इस फर्जी डकरीदी के लिए अगर आप कुछ एक शब्द लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला तो हुआ है। बहुत बिंदास वाहियात भरो। इंसान है। इसकी तो वो वीडियो नहीं हुई थी, मेरी बेटी आरती गा रही थी। हाँ, और मैंने टीवी तोड़ दिया वो ये देखकर। तो मुंह मैं से ही बताऊं हकता सीधा एक छोटी सी लाइन बोलूंगा, इसको बनना प्रधानमंत्री वहां का। इसको अभी इस टाइम पर पता है कि बनने के लिए दो ही मुद्दे उठाने हैं, एक तो पाकिस्तान मैं की चाहती हर हूँ चीज में जीत, कि एक बार बने और फिर इसका भी ऐसे ही पत्ता साफ हो जैसे उसका हुआ है ना। नहीं होगा, ऐसे जब ये ओवर ये नहीं होगा, बनता है पूछ ना, क्यों? ये उनका चमचा है ना पूरा। और दूसरा इनको लाइमलाइट में रहने की ज्यादा वो है। मैं सब बता रहा हूँ आपको, सीधी बात एक बता रहा हूँ, ना इनसे बॉयकॉट हो सकता, ना नहीं इनसे अगर इनका कोई, जैसे अगर वहां के भी जो इनके क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान के, उनसे एक चीज तो पूछा करो अपने क्रिकेटर से कि चलो इस बार तुमने हैंडशेक का
पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है उनकी गंदी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए इस बार हैंडशेक का मुद्दा उठा लिया, पिछले साल कुछ और उठा लिया था, वर्ल्ड कप में कुछ और उठा, चिप लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। कभी अपने प्लेयर से ये पूछा करो कि कभी जिंदगी में कोई नहीं, ढंग का इनका खेल ले एक तो। आया था निकल कर, एक भाई ने अच्छी बात करी, पता क्या बोलता वो, हाँ, प्लीज इंडिया बॉयकॉट कर दो, इसी ताकि बहाने हम थोड़े क्वालिफाई कर जाए, हाँ। क्योंकि इनको उम्मीद ही नहीं है अपनी टीम से। मतलब ये वो वाहियात टीम और वाहियात वो हो चुके हैं जो फील्ड पे उतर के गेम पे फोकस करने की जगह इनके एक्स क्रिकेटर भी मतलब हर चीज पे फोकस, इसको क्रिकेटर क्या कन्वर्ट है? नहीं, इनको कन्वर्ट कर देते हैं, उनके प्लेयर्स को गाली दे देते हैं, उनको बोल देंगे चिप लगी हुई है। क्रिकेट खेल लो ढंग, अच्छा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बेसिक क्रिकेट खेल अगर लो। तुम्हारा इतना ईगो और एटीट्यूड है तो सीधा बात है, इंडिया ने तुम्हें कर दिया ऐसे इग्नोर, तुम तुम्हें मत अपना करना। तुम क्या लो। इंडिया वाले तुम्हें कितने ही पैसे दें आगे किसी टूर्नामेंट के लिए कमेंट्री करने के लिए, तुम बिल्कुल मत आना, बस थोड़ा रखो अपना कि हम नहीं आएंगे बस। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत।